Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about BSc Honors Mathematics Semester 2. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. So we begin by developing a very simple mathematical model that describes the growth of population that leads to the exponential growth. तो अब आप कंपार्टमेंट मान लो अपना वर्ल्ड. तो वर्ल्ड में क्या होगा, बर्थ होगा फिर डेथ होगी. तो अगर आप इसकी वर्ड इक्वेशन देखो तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोल्यूशन साइज इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बर्थ माइनस रेट ऑफ डेथ. Consider the population whose initial value is x naught with the constant per capita birth rate beta and per capita death rate alpha. Xt be the population size at time t. Then the rate of birth is given by beta x and rate of death is given by alpha x. So जो आपकी इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी यहाँ पे, dx अपॉन dt. अब देखो हम कैसे बना रहे हैं, हमने ये वाली वर्ड इक्वेशन याद रखी थी ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन साइज. तो dx अपॉन dt इक्वल्स टू रेट ऑफ बर्थ के रेट कितने बताए मैंने, बीटा एक्स माइनस रेट ऑफ डेथ, और रेट ऑफ डेथ क्या है, अल्फा एक्स. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा एक्स. यहाँ से आप वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हो, dx अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा dt. बस इंटीग्रेट कर दो, कितना आ जाएगा, log x इज इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा t प्लस log c. ठीक है, इतना नहीं भी सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, बट यहाँ पे हमें सिर्फ इतने की जरूरत थी, तो नई इंटीग्रेशन की जरूरत थी, तो हमने स्टिल कर दिया, इट्स ओके. बट अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि अब आपके पास जो dx अपॉन dt है ना, इसको हम बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं rx. अब ये जो r है ना, ये आपका क्या है, रिप्रोडक्शन रेट. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मेंशन कर रखा है. अब हमने बीटा माइनस अल्फा को r ले लिया, तो मेरे पास dx अपॉन dt क्या आ गया, rx. अब जब r पॉजिटिव होगा तो ये मॉडल क्या डिस्क्राइब करता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. लेकिन अगर r 0 से छोटा हो गया तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल डीके. तो r को हम क्या कहेंगे, या तो आप ग्रोथ रेट कह सकते हैं या रिप्रोडक्शन रेट कह सकते हैं. ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी आप आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, वहां पे इस चीज का बहुत मेजर काम है. ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास डेंसिटी डिपेंडेंट ग्रोथ. डेंसिटी डिपेंडेंट ग्रोथ क्या कहता है कि realistically population can't continue growing exponentially over time due to the limited resources or the competition for these with other species. We modify the exponential growth model to the limited resources. अब हम इसमें जो है अपने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को जो है लिमिटेड रिसोर्सेज से मॉडिफाई करेंगे और फिर हम इस चीज़ को समझेंगे. अब यहाँ पे जो है ना, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखी है कैरिंग कैपेसिटी की. जो हमने बोला ना कि हम रिसोर्सेज को लिमिटेड करेंगे और फिर हम उसको मॉडिफाई करेंगे, तो इधर से हमारी वो चीज़ शुरू होती है. तो देखो, एज द पॉपुलेशन ग्रोज देन द इंडिविजुअल्स इवेंचुअली विल compete for the limited resources available. In the principle, this competition means that given environment can support only limited number of individuals. This number is called carrying capacity for the population, which is denoted by K. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको प्लीज़ याद रखेंगे. अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम एक लॉजिस्टिक इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं, वहाँ पे इस पूरे के के ऊपर काम होगा. जो आपकी अभी इक्वेशन बनेगी आगे, उसमें भी हम के इंक्लूड करेंगे. तो के क्या है हमारे पास, कैरिंग कैपेसिटी. ठीक, अब हम आगे आ जाते हैं. वी अज्यूम द कांस्टेंट पर कैपिटा बर्थ रेट ऑफ बीटा. तो रेट ऑफ बर्थ क्या आ गए, बीटा एक्स टी, जो हम पहले ही देख चुके हैं. और Now instead of assuming the constant per capita death rate, अभी तक हम जो है constant per capita death rate मान रहे थे, जिससे हमारे पास death rate क्या आ रहे थे, अल्फा एक्स. अब वो कह रहे हैं कि अब आप constant per capita death rate ना लेके आप क्या लो, per capita death rate to increase as the population increases. तो जितना आपकी डेथ होती थी उसमें क्या हो जाएगा, गामा एक्स टी. और गामा क्या है आपके पास, पॉजिटिव पर कैपिटा डिपेंडेंस ऑफ डेथ ऑन दी पॉपुलेशन साइज. और अल्फा क्या है, डेथ रेट ड्यू टू दी नेचुरल एट्रेशन. तो हमने अल्फा माना कि नेचुरल डेथ हो रही है, और गामा मानेंगे कि डिपेंडेंस ऑफ डेथ ऑन
पॉपुलेशन साइज। तो जो अल्टीमेटली रेट ऑफ डेथ निकलेगा वो क्या निकलेगा, अल्फा इंटू एक्स टी प्लस गामा एक्स स्क्वायर टी। कैसे बनी ये इक्वेशन सबको समझ में आई, क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन थी, हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया एक्स टी से, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब जो हमारी इक्वेशन 1 थी, जो मैंने वर्ड इक्वेशन बताई थी, वो क्या बन जाएगी आपके पास, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस गामा एक्स स्क्वायर। बीटा एक्स कौन सा, ये वाला की रेट ऑफ बर्थ हो गई, माइनस रेट ऑफ डेथ। तो रेट ऑफ डेथ इज गिवन बाय अल्फा एक्स टी प्लस गामा एक्स स्क्वायर टी हो जाएगा, और वो इधर आ जाएगा तो माइनस हो गया, ठीक है, क्योंकि हम रेट ऑफ बर्थ माइनस रेट ऑफ डेथ कर रहे हैं। अब आप देखो सिंपली, अब आप इस इक्वेशन में भी ऐसे कर सकते हो। क्या है आपके पास इक्वेशन, डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस गामा एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले बीटा माइनस अल्फा एक्स माइनस गामा एक्स स्क्वायर है, ये मेरा आर से डिनोट होता है, तो आर एक्स माइनस गामा एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब मेरी इक्वेशन और सिंप्लीफाई हो गई, जैसे वहाँ पे मैं सिर्फ आर एक्स ले रही थी, यहाँ पे अब मैं लूँगी आर एक्स माइनस गामा एक्स स्क्वायर। आगे जब हम जाएंगे तो यहाँ से हम इसको भी और सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखते हैं। सो नाउ वी ऑब्टेन द मॉडल फॉर डेंसिटी डिपेंडेंट ग्रोथ। ये मॉडल किसके लिए आ गया, डेंसिटी डिपेंडेंट ग्रोथ के लिए। सो नाउ एन ऑल्टरनेटिव फॉर्मुलेशन, इसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मुलेशन भी है इस इक्वेशन का। इट कम्स फ्रॉम स्प्लिटिंग द डेथ रेट इनटू द नॉर्मल डेथ रेट and an extra death rate due to the members of the population competing with each other for the limited resources। तो देखो अब डेथ रेट को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, पॉपुलेशन कैसे चेंज होगी, रेट ऑफ बर्थ्स माइनस नॉर्मल डेथ रेट एंड डेथ रेट बाय क्राउडिंग। तो हमने डेथ्स दो टाइप्स की ले ली, एक तो नॉर्मल डेथ्स जो हो रही है, दूसरी हमने ले ली डेथ बाय क्राउडिंग। For the birth rate and normal death rate, assume constant per capita rate beta and alpha respectively. For extra death by crowding, अब जो crowding की वजह से डेथ हो रही है उसको क्या assume करो कि per capita death rate increases with the population size। तो अब जो extra death by crowding है वो हम कैसे define कर रहे हैं, गामा एक्स स्क्वायर से। तो और गामा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपनी पिक्चर में ना के को ले आते हैं। के क्या है हमारे पास, कैरिंग कैपेसिटी, तो हमने उसको मान लिया कि के मान लेते हैं आर अपॉन गामा। तो अब जो आपकी इक्वेशन है ये किस में रिड्यूस हो जाएगी, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू आर एक्स माइनस गामा की वैल्यू आ जाएगी आर अपॉन के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप आर एक्स को कॉमन ले सकते हो, 1 माइनस एक्स बाय के बचा। तो आपकी इक्वेशन और सिंपल हो गई और हम कैरिंग कैपेसिटी को अंदर ले आए, ठीक है। अब देखो ये जो है लॉजिस्टिक इक्वेशन बन गई एंड इज आल्सो रेफर्ड टू एज लिमिटेड ग्रोथ मॉडल और डेंसिटी डिपेंडेंट मॉडल, ठीक है। सो जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन ग्रोथ वो क्या आ गई, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर एक्स। So we can write this equation for the population growth as dx upon dt equals to rx into x। अब ये बड़ा rx क्या है, represents the population dependent per capita growth rate, ठीक है। अब आप जब देखो इक्वेशन बी से, ये वाली इक्वेशन बी से हम क्या कह सकते हैं कि rx को हम कैसे लिख सकते हैं, rx is equals to r into 1 minus x by k। Note that rx is a linear function of x that tends to 0 as population approaches to k, the carrying capacity। आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम भी बना हुआ है। While the population size tends to 0, Rx approaches R. This forms a straight line passes through R equals to 0 when x is equals to k, and R is equals to R when x is equals to 0, ठीक है। If R is less than 0, then we can have x is greater than k and population x is decreasing as it approaches carrying capacity, ठीक है। मेजरली हमें इस पैराग्राफ का या कहीं पे इतना मेजर यूज नहीं है, बट हमें ये अपनी नॉलेज के लिए चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है।
आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।